हेलो दोस्तों, सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है। यदि आप वो वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। भारत की स्थिति और विस्तार, यह पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो है भारत का भौतिक स्वरूप है। आज तीसरा वीडियो है भारत का अफवाह तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ। हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह गंगा है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? इसमें थोड़ा सा सही कीजिएगा। यहाँ से कह रहा है कि कौन सी नदी, इसमें जोड़िएगा कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? यह गंगा के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो सीधे गंगा में आकर मिलती है सोन नदी आकर मिलती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन की डेल्टा गंगा की भी बनाती है और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? बेतवा। कौन सी नदी बहती है? बेतवा। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो बिहार का दुख कोसी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानपा पहाड़ी स्रोत स्थित है। तो इंदौर के समीप जानपा पहाड़ी चम्बल नदी है। भारत में लवणीय नदी के नाम से जानी जाती है। तो लवणीय नदी को लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाता है? तो कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाता है? नर्मदा बनाता है, ताप्ती बनाती है, मांडवी बनाती है, लेकिन महानदी एस्चुरी नहीं बनाता। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? यह चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो है इसका ऑप्शन नर्मदा। यह भ्रंश घाटी से बहती है। दक्षिण भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी है। तो यह सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 है। इसके बाद 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की लंबाई पूछेगा तो 1400 किलोमीटर है। इसके बाद नर्मदा की लंबाई 1312 है। इसके बाद कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। मानस किस नदी का उपनदी है? तो मानक किस नदी का उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे अजैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसे अजैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर। किसे कहते हैं? दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो रुद्रप्रयाग स्थित है मंदाकिनी पर। पूछेगा कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? तो अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा मिलती है। पूछेगा कि नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी और अलकनंदा। उस निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो यह इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी है। यह गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ताप्ती। यह नर्मदा की सहायक नदी है। यह किसका सहायक नदी है? नर्मदा का। पूछेगा कि भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। भारत की गंडक गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है।
गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? यह काली नदी सीमा बनाती है। हालांकि कालिंदी नदी का दूसरा नाम है कालिंदी, यह यमुना है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी शिवकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। किस नदी घाटी गहरी भूखंड के लिए विख्यात है? तो किस नदी के लिए है? चंबल नदी है। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी है विंध्यन पहाड़ियों से। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये बख्शनुमा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की श्रेणी को काटती है? तो हिमालय की श्रेणी को काटती है, यह सतलज काटती है। हंगरी सहायक नदी है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? यह हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह हुगली की सहायक नदी है। कह कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। तो लागू की गई है, तो किस नदी पर लागू की गई है? यह बेतवा नदी पर लागू की गई है। कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली ये किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कश्मीर में पालगाम किस नदी के किनारे बसा है? पालगाम किस नदी के किनारे बसा है? यह लक्षर नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीस्ता नदी पहले गंगा की नदी थी, आज वह ब्रह्मपुत्र नदी है, यह सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, यह भी सही है। तो इसका आंसर सी होगा। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों का एकीकरण से जुड़ा है? तो पट्टी सीमा किस नदियों से जुड़ा है? यह कृष्णा और गोदावरी से जुड़ा है। मेट्टोर बांध डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उदाहरण है? यह बंगाल डेल्टा का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे पहले होगा महानदी, इसके बाद गोदावरी, इसके बाद होगा कृष्णा, इसके बाद कृष्णा, इसके बाद होगा पेन्नार, इसके बाद कावेरी, इसके बाद क्या होगा? कावेरी। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। करा कि प्रायद्वीपीय लंबाई के अनुसार तो गोदावरी की लंबाई है 1465, इसके बाद कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर, इसके बाद नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, इसके बाद महानदी की लंबाई है 825 मीटर। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों का चयन कीजिए। बराकर नदी मणिपुर हिल स्टेशन जानपो से निकलती है, यह सही है। धीरी, धौली, स्वरी और सेनई बराकर नदी की सहायक नदी है, यह सही है। तिराईमुख नदी बराकर नदी पर अवस्थित है, यह भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि बराकर नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया, यह गलती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस भारत के निम्न जलप्रपातों में से गोवा स्थित है? तो गोवा कहाँ स्थित है? दूधसागर जलप्रपात में स्थित है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कुचिकल जलप्रपात का सही उदाहरण है? तो कुचिकल जलप्रपात का सही उदाहरण है 455 मीटर।
वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लंगूर झील नहीं है? लंगूर झील या पेरियार लंगूर झील नहीं है, यह एक मानव निर्मित झील है। पूछेगा कि चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो सरकार कहते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह कि वेम्बनाड झील केरल में, यह सही है। लोकटक झील यह मेघालय में है, यह मेघालय में नहीं है, यह मणिपुर में है। यह कहाँ है? यह मणिपुर में स्थित है। इसके बाद कह रहा है डल झील, यह कश्मीर में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। भारत के किस निम्न में से किस झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अंचार झील स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील स्थित है? अंचार झील। इसी में पूछेगा फुलहर झील। फुलहर झील अभी बताएं यूपी में स्थित है। इसके बाद करेलू झील, करेलू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद कहेगा कि हिमसर झील, हिमसर झील गुजरात में स्थित है। हिमसर झील कहाँ स्थित है? गुजरात में। बर्फ से ढकी झील घेपान झील स्थित है। घेपान झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या है? कयाल एक केरल का लंगूर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन सा है? कोडाई कनाल झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद पंत झील है। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत के सबसे ऊंचाई पर है चौमानू झील है। निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है? किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है? यह वेम्बनाड झील में स्थित है। कारण निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुचिकल झील या बराही नदी पर स्थित है। जोग या गोसप्पा या श्रावती नदी पर स्थित है। चुलिया यह चंबल नदी पर स्थित है, न कि यह चुलिया कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद धुआंधार या नर्मदा नदी पर स्थित है। हैगन कोलक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हैगन कोलक जलप्रपात यह कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में महानदी बनाती है। इसके आगे है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? यह मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।